हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय अजीत सर। बच्चों, आई होप दिवाली में आप सारे लोग खूब मस्ती किए होंगे, खूब एंजॉय किए होंगे। तो आइए चलते हैं, अब थोड़ा सा पढ़ाई को कर लेते हैं स्टार्ट। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल। ये चैप्टर जो है बच्चों ओनली क्लास 7 के लिए नहीं है, ये चैप्टर जो है 6 के लिए भी है, 7 और 8 और यहाँ तक कि 9 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ जो लाइन्स एंड एंगल चैप्टर के जितने भी आपके जो बेसिक चीजें हैं उनको मैं आज बताने वाला हूँ। अगर आपकी ये बेसिक क्लियर है तभी आप बड़ी क्लासों में क्या होता है कि आप वर्ड को पकड़ पाते हैं। जैसे आपको कहीं पर दे दिया है कंप्लीमेंट्री एंगल, तो आपको पता ही नहीं कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है, वर्ड प्रॉब्लम में आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो आज की ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो जिनको बेसिक नहीं पता है। तो अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और लाइन्स एंड एंगल चैप्टर की एक एक बेसिक में आज क्लियर करूंगा। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे चलते हैं बोर्ड पे और तैयारी को करते हैं भंडार तरीके से। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं लाइन्स। ये लाइन्स क्या होते हैं, या हम समझे लाइन। लाइन क्या होती है बच्चों, जब किसी पॉइंट को एक्सटेंड किया जाए किसी भी डायरेक्शन में, तो जो एक्सटेंड होने के बाद जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं लाइन। जैसे कोई पॉइंट था, इस पॉइंट को हम बढ़ाते जा रहे हैं, इन पॉइंट को क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में इसे बढ़ाने के बाद जो फॉर्मेशन बन रहा है, इसी फॉर्मेशन को हम कह रहे हैं लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन। और ये जो फॉर्मेशन बनके तैयार होता है वो लाइक दिस, इस तरीके होता है और एक्सटेंड हम किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो ये जो शेप बनके तैयार होता है इसी को बोलते हैं लाइन। क्लियर। दूसरी चीज आपकी आती है लाइन सेगमेंट। क्या आती है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो आपका लाइन होता है इसी लाइन के किसी भी जगह से क्या कर दे, हम एंड कर दे। जैसे इस लाइन को क्या कर दे, यहाँ पर कोई एंडिंग पॉइंट दे दे ए और बी, तो ये जो बन के तैयार हुआ ए और बी, ये क्या होता है आपका लाइन सेगमेंट हुआ। क्या हुआ, लाइन सेगमेंट। क्लियर। लाइन क्या होता है, किसी पॉइंट को एक्सटेंड करते जाए हम किसी भी डायरेक्शन में, तो ये जो शेप बन के तैयार हुआ है, जो फॉर्मेशन तैयार हुआ उसको बोलते हैं हम लाइन। ये जो किसी भी लाइन को क्या करते, कहीं से हम कट कर दे, क्या कर दे, कट कर दे, तो उसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। थर्ड चीज क्या आती है आपकी बच्चों, रे। रे रे क्या होता है, किसी एक एंडिंग पॉइंट से स्टार्ट होकर और आगे जो है क्या होता है, एक्सटेंड होते जाए। जैसे यहां से एंडिंग पॉइंट है और एक साइड किसी भी डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रे। क्या कहलाएगा, रे। आई होप क्लियर हो रहे होंगे चीजें। तो ये थी लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। और तीसरी चीज क्या आता है, एंगल। फोर्थ चीज आता है आपका एंगल। अब एंगल क्या होता है, जब लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों क्या करते हैं, किसी पॉइंट पर मिलते हैं, तो उस पॉइंट पर जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं एंगल। देखिए कैसे, जब कोई लाइन या लाइन सेगमेंट, जैसे ये कोई लाइन सेगमेंट है या लाइन है, कहीं पर इस पॉइंट पर जब मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जब मीट करने के बाद ये जो फॉर्मेशन तैयार हुआ इसी को हम बोलते हैं क्या, एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। लेट करते हैं, ये तुम्हारा कोई ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये वाला जो बनके तैयार हुआ ये, इसको हम नेम दे देते हैं ओ। क्या नेम दे देते हैं, ओ। तो इसको हम बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। और इसको राइट कैसे लिख करते हैं, देखो जो जहां पर आपका मिडिल में होता है, जिस पॉइंट पे आपका जो है एंगल फॉर्म होता है उसको हम मिडिल में लिखते हैं। तो इसको लिखने का जो तरीका है, ए एंगल ए ओ डी। क्या है, ए ओ डी। मिडिल में जहां पर एंगल बनेगा वो मिडिल में ही रहेगा। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल डी ओ ए। कहने का मतलब क्या है, जहां पर एंगल आपका फॉर्म होगा वो वैल्यू आपकी नहीं चेंज होगी और आप जो है इनके जो है इन पॉइंट को आप चेंज कर सकते हैं।
तो ये थी एंगल की बात। अब एंगल में भी आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा, कुछ एंगल होते हैं जिनको जो है हम समझते हैं। तो पहला जो एंगल होता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या है, इसको हम सीधे लिखते हैं एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या है, देखो बच्चा, एक्यूट एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री से लेस। क्या होता है, 90 डिग्री से लेस। 90 डिग्री से जितने भी आपके लेस एंगल है वो सारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। जैसे इसको हम लिखते हैं लेस आर 90 डिग्री। जितने भी आपके 90 डिग्री से कम के एंगल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। उसके बाद आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री से ग्रेटर बट 180 से लेस। ये क्या होता है, 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, 90 डिग्री से क्या होता है, ग्रेटर होता है। बट क्या होता है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, 90 डिग्री से क्या होता है, ग्रेटर होता है ऑब्ट्यूज एंगल। बट क्या होता है, 90 डिग्री से 180 से लेस होता है। क्लियर, 90 डिग्री से तो ग्रेटर होता है ऑब्ट्यूज एंगल, बट क्या 180 से लेस होता है। क्लियर, 90 डिग्री से ग्रेटर पर 180 से लेस, ये हो गया आपका क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। 7 चीज क्या आता है आपका, राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है, ये सारी बच्चा बेसिक्स हैं, अगर ये बेसिक क्लियर है तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के क्या होता है, इक्वल होता है। 8th चीज आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो होता है ये भी क्या होता है, 90 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 के इक्वल होता है, 180 के इक्वल क्या होता है आपका स्ट्रेट लाइन। इसके बाद आता है आपका 9 चीज, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो बच्चा क्या होता है, 180 से ग्रेटर होता है। क्या होता है, 180 से ग्रेटर, इसको हम ऐसे लिखते हैं, 180 से क्या होता है, ग्रेटर होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। बट क्या होता है, किससे लेस होता है, 360 से। क्लियर, तो ये चीजें थी बेटा कुछ बेसिक, जिनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और आपको एक बार स्क्रीनशॉट चाहिए तो वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए एक बार हम इनको दोबारा से रिवीजन करते हैं क्या है, और उसके बाद हम आगे की कुछ डिफिनेशन है उनकी बेसिक्स को समझते हैं। तो पहली चीज हमने बताया बच्चा क्या, लाइन। लाइन क्या होता है, किसी पॉइंट को किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जाए। अगर कोई पॉइंट है उसके डायरेक्शन को एक्सटेंड किया जाए, जैसे ये पॉइंट थे, इन पॉइंट को अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं दोनों साइड, तो ये जो फॉर्मेशन बनके तैयार होगा उसी को हम बोलते हैं क्या, लाइन सेगमेंट। क्लियर। दूसरी चीज क्या, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये जो आपका लाइन है, लाइन के कहीं से हम क्या करते हैं, कट कर दे और उनके पॉइंट को हम नेम दे दे, एंडिंग पॉइंट दे दें, तो इस शेप को बोलेंगे हम क्या, लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का कटा हुआ भाग, उसको बोलेंगे सेगमेंट। क्लियर। रे क्या होता है, किसी पॉइंट से, एंडिंग पॉइंट से स्टार्ट और ये लाइन आपकी इंक्रीज होती चली जाए, इसी को बोलते हैं हम क्या, रे। क्या बोलते हैं, रे। जैसे आपने जो है सुना होगा सन रेज। सन रे क्या होता है, स्टार्टिंग जो पॉइंट है आपका सन से है, लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो कहाँ से, सन से स्टार्ट होता है, और ये अर्थ तक आते आते उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं, कहीं पर भी जा सकती है, तो उसी को हम रे बोलते हैं। बोलते ही नहीं, उसको लाइन भी तो बोल सकते थे, लेकिन लाइन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं, क्योंकि वो दो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकती, उसका एक एंडिंग पॉइंट है, उसी या स्टार्टिंग पॉइंट है, उसी स्टार्टिंग पॉइंट से ही आपकी जा रही है। तो क्लियर हुई रे क्या होता है। फोर्थ चीज क्या है, एंगल। एंगल क्या होता है, जब लाइन और लाइन सेगमेंट, लाइन और लाइन सेगमेंट
दोनों क्या है, जिस पॉइंट पर मीट करते हैं, दोनों क्या करें, जिस पॉइंट पर मीट करते हैं, जैसे ये आपका जो है लेट करते हैं कोई लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, इस पॉइंट पर, पॉइंट ओ पर मीट कर रही है, तो ये जो फॉर्मेशन बनके तैयार हुआ इसी को हम बोलते हैं एंगल। और ये भी क्या है आपका एक एंगल है, ये भी क्या है एंगल है, ये भी क्या है एंगल है, समझ गए। उसके बाद आता है एक्यूट एंगल। एंगल के भी ये टाइप्स है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री से लेस होता है। क्या होता है 90 डिग्री से जितना भी आपका लेस एंगल होगा वो क्या होगा एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है वो 90 डिग्री से तो ग्रेटर होगा बट 180 से क्या होगा लेस होगा। 90 डिग्री देखो 90 डिग्री तो ग्रेटर है बट क्या है 180 से लेस है, इसी को क्या बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। कहने का मतलब उसका जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री का होगा। स्ट्रेट लाइन 180 के इक्वल होता है और रेफ्लेक्स एंगल जो होता है 180 से ग्रेटर होता है बट क्या 360 से लेस होता है। तो ये तो थी थोड़ा सा बेसिक, और आइए चलते हैं थोड़ा सा और इसके बेसिक्स को समझते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए थोड़ा सा और बेसिक्स समझते हैं। बच्चों समझते हैं क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि दो एंगल का जो सम होता है वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो उसे हम क्या बोलेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। देखो फॉर एग्जांपल जैसे हम समझते हैं, ये आपका जो है कोई एंगल है, ये एंगल आपका कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, और आपका जो है एक ये एंगल है, ये एंगल आपका कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है। तो ये हम ये बोलेंगे इन दोनों एंगल का जो सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या है 30 डिग्री क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल है किसका 60 डिग्री का। ये हम बोलेंगे 30 डिग्री इज कंप्लीमेंट्री एंगल है 60 डिग्री, या हम इसको ऐसे बोलेंगे 60 डिग्री इज कंप्लीमेंट्री ऑफ 30 डिग्री। कहने का मतलब क्या है 60 डिग्री क्या है कंप्लीमेंट्री है किसका 30 डिग्री का। क्लियर हुआ। कहने का मतलब क्या है या हम इसको ऐसे करेंगे एंगल 30 प्लस का एंगल 60 इक्वल टू कितना हो जाए एंगल 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या है दो एंगल का जो सम किन्हीं दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री अगर आपका आ रहा है तो वो एंगल कैसे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कैसे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आइए समझते हैं सप्लीमेंट्री एंगल को। सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है सेम ऐसे ही होता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है ये भी किन्हीं दो एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसमें बस ये डिफरेंस है। यहाँ पर क्या होता है कंप्लीमेंट्री में 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में कितना 180 डिग्री। जैसे हम लेट करते हैं आपका कोई एंगल है ये लेट करते हैं ये एंगल है 110 डिग्री और आपका ये जो एंगल है ये है आपका 70 डिग्री। ये 110 है और ये कितना है 70 डिग्री। तो इन एंगल को सम करने पर 180 आ रहा है कि नहीं, तो 180 आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि 110 जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है किसका 70 डिग्री का। या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि 70 डिग्री इज कंप्लीमेंट 70 डिग्री इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 110। ये हो गया आपका जो है सप्लीमेंट्री। क्लियर। उसके बाद आपका जो आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होता है जो जैसे लेट करते हैं ये आपका कोई जो है एंगल है, क्या है एंगल है, और इसके मिडिल में हम कोई एंगल हम बना दे। एक ये एंगल हो गया एक ये एंगल हो गया, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है और ये क्या है एंगल 2 है। तो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है जस्ट बगल वाला एंगल। कौन सा जस्ट उसके बगल वाला। इसकी जो कंडीशन क्या होती है देखो ये वाला जो एंगल 1 क्या है एंगल 1 क्या है एंगल 2 क्या एडजेसेंट एंगल है। तो लिखेंगे एंगल 1 इज एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल 2।
एंगल 1 क्या है, एडजेसेंट एंगल है किसके, एंगल 2 के। क्यों, क्योंकि इसकी जो कंडीशन होती है सेम वर्टेक्स पॉइंट पे बनने चाहिए। ये एंगल कहां पे बनने चाहिए, सेम वर्टेक्स पॉइंट पे बनने चाहिए, और उनकी 1 आर्म्स, इसको बोलते हैं आर्म्स। तो इसकी जो 1 आर्म्स क्या है, कॉमन होनी चाहिए। देखो यहां पर भी इसकी आर्म्स कॉमन है। देखो इस वाले एंगल में भी तो ये एंगल आपका आ रहा है, ये वाला। देखो एंगल 1 ऐसे ही तो फॉर्मेशन होगा, और एंगल 2 का भी फॉर्मेशन ऐसे ही होगा। तो ये आपकी जो ये वाली साइड है, ये देखो ये जो आर्म्स है, इसको बोलते हैं आर्म्स, या ठीक है। तो ये जो आर्म्स है दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसका कंडीशन क्या है, सेम वर्टेक्स पॉइंट पे होना चाहिए। देखो सेम वर्टेक्स पॉइंट। दूसरी चीज क्या है, 1 कॉमन साइड, 1 कॉमन साइड। अगर ये चीजें हैं तो ये कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। क्लियर। देखो सेम वर्टेक्स पॉइंट पे बन रहे हैं, कॉमन साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। इन एंगल को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। क्लियर। उसके बाद आता है आपका, इसको हम अरेंज करते हैं, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। आइए समझते हैं कुछ और चीजें हैं। कंप्लीमेंट्री आपको पता है क्या होता है, 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जिसका सेम वर्टेक्स पॉइंट पे हो और 1 साइड क्या हो, कॉमन हो। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। तो आइए समझते हैं कुछ और बेसिक डिफिनेशंस है, उनको समझते हैं, उसके बाद क्लियर करते हैं। तो लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। लीनियर मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन। क्या है कि स्ट्रेट लाइन। देखो किसी स्ट्रेट लाइन पे अगर हम कोई भी एंगल बना दे ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका जो है लीनियर पेयर एंगल। इन एंगल को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल। लेट करते ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये सी है। तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे हम लीनियर पेयर एंगल। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, तो ये एडजेसेंट एंगल भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है 180 डिग्री बन रहे हैं। कितना, 180 डिग्री में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल हो जाए। तो यह हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, 2 एडजेसेंट एंगल फॉर्म बाई 180 डिग्री। अगर 2 एडजेसेंट एंगल क्या है 180 डिग्री पे फॉर्म हो रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, ये 2 एडजेसेंट एंगल का सम कितना है 180 डिग्री, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल। देखो ये आपका जो है 180 डिग्री है, और ये देखो सेम वर्टेक्स पॉइंट पे। तो देखो एडजेसेंट एंगल कैसे है, सेम वर्टेक्स पॉइंट पे है। ये वाली जो साइड है क्या है, कॉमन है, कॉमन है। तो 2 एडजेसेंट एंगल फ्रॉम फॉर्मेशन कर रहे हैं कितने का, 180 डिग्री का। तो ये हम क्या बोलेंगे, इसको लीनियर पेयर एंगल। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल। इनका जो दोनों एंगल का जो सम है वो कितना है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल। क्लियर। उसके बाद आपका आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट, जैसे आपको नेम से पता चला, वर्टिकली अपोजिट, वर्टेक्स पॉइंट के अपोजिट, जिसको हम समझते हैं जैसे कोई आपकी 2 लाइन है, 2 लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर रही हैं। 2 लाइन क्या है, ईच अदर कहीं पर भी क्या कर रहे हैं, कट कर रही हैं, मिड कर रही हैं। तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा, जैसे ये वाला जो एंगल होगा, इसको हम नेम दे देंगे, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया। तो यहाँ पर अगर 2 लाइन ईच अदर कहीं पर भी इंटरसेक्ट करेंगे, तो उनके जो वर्टिकल जो अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहने का मतलब एंगल 1 जो इक्वल होगा एंगल 3 के, क्योंकि इसका जो अपोजिट एंगल है ये है, इसी को बोलते हैं अपोजिट एंगल। वर्टेक्स के अपोजिट, इस एंगल का जस्ट अपोजिट कौन सा, एंगल 3, और एंगल 4 के जो जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल, एंगल 2। इसी को बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ गए। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अब कुछ चीजें और समझते हैं बच्चों। यहाँ पर आपने सुना होगा कि एक वर्ड हमने बोला इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट लाइन। ये हम इसको बोल सकते हैं, ये एल बोल सकते हैं, ये एम। ये एल और एम जो लाइन है क्या कर रहे हैं, ईच अदर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर। तो इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्ट आपने जो वर्ड सुना है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जब दो लाइन
कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कहीं पर भी मिल रही हूँ, जैसे इसमें क्या है, इस पॉइंट पे मिल रही है, तो इनको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। और नेक्स्ट चीज क्या है आपका? ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? जब दो तीन चार पांच या दो से अधिक लाइन, जब क्या है उनके बीच में क्या है, सेम डिफरेंस हो, क्या हो, एक जैसी जा रही हो, और कोई तीसरी लाइन इनको क्या करे, इंटरसेक्ट कर दे सभी को, और अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो इस लाइन को हम बोलेंगे, इस वाली लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? जब आपकी कोई भी लाइन, ये आपकी लाइन जा रही थी पहले, और कोई तीसरी लाइन इनको क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे अलग अलग पॉइंट पे, तो इस वाले हम लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। तो बच्चों ये थी आपकी थोड़ा सा बेसिक, और इन्हीं बेसिक्स पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो एक एक चीजें हमने सारी क्लियर की है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए, और अब तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार आपको मिलता रहूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो टॉपर।